हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिर से क्लास ये 8th की मैथमेटिक्स यानी गणित पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग सीखेंगे ये आपका 11 नंबर का लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर 8 आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज यानी बीजी व्यंजक एवं सर्वसिम का। ये दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। आज हम लोग शॉर्ट आंसर करेंगे और लघुत्तरी जिसे कहेंगे, ठीक है। ये डेली 8 बजे शाम को जाता है, आप जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए खैर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, शुरू करते हैं एक एक करके क्वेश्चन को समझना, ठीक है। क्वेश्चन को समझना, उसे सॉल्व कैसे किया जाता है ये भी जानना और सॉल्व करके भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, इसका है फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। क्या दिया गया? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। ये 8 ग्रेड का क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्न एक क्या करा, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल मतलब सम, यानी जोड़ना होता है। क्या होता है? जोड़ना होता है, इसका मीन्स समझ गए? यस। तो यानी कि हम कैसे जोड़ेंगे ये चीज़ हमको देखना है। क्लियर है? यस। इसको थोड़ा सा हम फुल कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा साफ हो जाए, ठीक है, थोड़ा जूम हो जाए आप लोगों के लिए। चलो देखो यहाँ पे, तो हम लोग इसको चलो प्लस करना हमने कल भी दिखाया था आपको और आज भी हम लोग देखते हैं पुनः, ठीक है, बिल्कुल। तो ये इधर जगह ले लेता है, थोड़ा सा हम लोग इसको इधर शॉर्ट कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ से हम लोग ये क्वेश्चन है, ए नंबर लेते हैं हम लोग इसको, ए नंबर को जैसे लिखा पी स्क्वायर माइनस 7pq माइनस क्यू स्क्वायर एंड माइनस 3p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 7q स्क्वायर, ठीक है। ये दिया गया आपका क्वेश्चन, इसमें जूम बढ़िया है, ये बड़े बड़े इनको दोनों को प्लस करना है, ठीक। तो हमने प्लस करने का कल आपको अच्छा तरीका बताया था। आपको क्या करना है, पहला आपको लिखना है भाई, ठीक है, पहला एक्सप्रेशन लिखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पी स्क्वायर माइनस 7pq, ठीक, माइनस क्यू स्क्वायर, ये है। इसको ब्रैकेट लगाओ और फिर प्लस का साइन लगा दो और फिर दूसरे में लगा दो 3p स्क्वायर माइनस 2pq, ठीक, और प्लस 7q स्क्वायर। ये हमने आपको कल बताया था मेथड। आपको पहले ब्रैकेट लगाना है और जहाँ पास आपका कॉमा या और है वहाँ पास आपको क्या कर लेना, प्लस लगा लेना। अगर प्लस बोला है तो प्लस करो, ठीक है। तो चलो खैर, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो बाहर इसके देखो प्लस है, तो ये कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो पी स्क्वायर माइनस 7pq ही रहेगा, ठीक। बशर्ते आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है। अब चलिए इसका हम साइन का क्या करते हैं, मल्टी, ये बाहर इसमें भी प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम आ जाएगा। जब बाहर प्लस होता है तो अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है, और जब माइनस होता है बाहर तो हम क्या करते हैं, अपोजिट साइन अंदर वालों को कर देते हैं। जो प्लस में है तो माइनस, जो माइनस है तो प्लस कर देंगे। चलो अब इनका क्या करेंगे, हम लाइक टर्म में यानी सजाती पदों को ढूंढते हैं। जैसे पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर का और देखो कोई साथी पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर है तो इसको उठा लाओ यहाँ पे इसके चिन्ह सहित, ठीक है, हमने ले आए। उसके बाद देखो क्यू स्क्वायर को पकड़ लो, क्यू स्क्वायर देखो यहाँ पास है ये क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर और कहीं ही ये क्यू स्क्वायर है, तो इसको पकड़ लो भाई। चलो 7q स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक। हमारे ये p हो गया, q हो गया। अब हमारे पास बच्चा pq वाला, तो देखो 7pq हमारे पास यहाँ पास है और माइनस में 2pq यहाँ पास है। ये हमने लाइक टर्म को एक साथ कर लिया, सजाती पदों को। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में 1 घट जाएगा, 2 बचेगा 2pq, और बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस 2pq। और यहाँ पे देखो अगले वाले में क्यू का देखो साथ ही प्लस में ही माइनस में तो माइनस हो जाए, 7 में से 1 घटेगा 6 बचेगा, वो भी बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस 6 बचेगा, ठीक है, क्यू स्क्वायर। और यहाँ पे देखो दोनों माइनस हैं तो प्लस हो जाएगा, बट बड़ी नंबर का साइन रहेगा, 7 to 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा पी क्यू। क्लियर है? अच्छा, अब देखो पी स्क्वायर का कोई साथी है, नहीं है, क्यू स्क्वायर का कोई साथी नहीं है, पी क्यू का नहीं है, तो मतलब यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा, ठीक। अब इसी को इसमें लिखा गया है, इस प्रकार लिखा आर करके, इसी के एक नेक्स्ट आगे कर दिया गया है 2p स्क्वायर, तो है ये माइनस वाले को माइनस 9pq को पहले किया है और इसको बाद में, ठीक है, इस तरह किया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही है दोनों, ठीक है, हाँ, ठीक, क्लियर है। तो चलो खैर, ये हमारा आ चुका है और हमने इसको समझा। अब हम चलते हैं इसके बी नंबर में, 2 हैं इसमें क्वेश्चन, ठीक है, तो बी में चलते हैं हम लोग। खैर बी देखो दिया गया, इसको भी आपको ब्रैकेट लगा है इसमें, बहुत अच्छी बात है। तो दिया गया ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए दिया गया है, ठीक है। अब प्लस लगा दो भाई, माइनस बी सी और माइनस सी ए
माइनस ए बी दिया गया। ठीक है, हमने ब्रैकेट लगाया, अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो देखो इसमें भी बाहर प्लस में है, इसमें भी बाहर प्लस में है, तो कोई साइन नहीं चेंज होगा, जो जैसा है एज इट इज आप उसको लिख लो। ठीक है, तो ये हमने सभी को लिख लिया बारी बारी से। ठीक, ओके। अब चलो इनको हम क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक साथ करते हैं सजाती पदों को। तो देखो ए बी है और ए बी देखो कहाँ है, ये ए बी है तो ये माइनस में है, इसको उठा लाओ। अब बी सी यहाँ पास है तो बी सी ये प्लस में है, ये वाला बी सी माइनस में है। ठीक, अब यहाँ पे सी ए है, क्या है, सी ए प्लस में है, ये वाला माइनस में है। ठीक, तो यहाँ से क्या होता है, अब ये प्लस माइनस माइनस सेम सेम कैंसिल हो गया, ये सेम सेम कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल, यानी सब घट गए तो हो गया 0। तो आंसर कितना आया, 0 आया। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं, अगर सही है तो आप ओके लिखते जाएंगे लाइव क्लास में। ठीक है, आप बिल्कुल उसमें मैसेज कर दिया करो भाई डन है, बढ़िया है। हाँ, और हाँ इतना तो आप लोग कर दिया करो भाई, लाइक और कमेंट भी कर दिया करो, थैंक यू सर, बेस्ट सर, मतलब उसमें लिख दिया करो कि भाई अच्छा है वीडियो, हाँ अच्छा कॉन्सेप्ट आप सिखा रहे हैं, अच्छा समझ में आ रहा है आपको, यही लिख दो कि हाँ बहुत अच्छा समझ में आया। हाँ, अगर आया है, नहीं आया तो आप उसमें डाउट भी लिख सकते हो कि मेरे को नहीं आया सर, फिर बता दीजिए तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो खैर आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक, चलो खैर ये भी आपने देखना, दोनों हम लोगों ने देख लिया, आई होप कि आपको समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, ये आपका सेकंड नंबर आ जाता है, क्या आता है, सेकंड नंबर। ठीक है, इधर थोड़ा सा उल्टा पड़ रहा है ना लेने में, चलो इधर ही कर देते हैं। चलो सेकंड नंबर देख लेते हैं हम लोग, ये दिया गया है फाइंड द सम, योग ज्ञात कीजिए। फिर से सेकंड का ए है ये, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो योग फिर कह रहा प्लस करने के लिए, तो प्लस चलो लिख लेते हैं। पहला दिया गया है आपका 2p² q², फिर माइनस में 3pq है, अब प्लस में 4 है, अब फिर देखो यहाँ कॉमा लगाओ, मतलब ये दूसरा है अब। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लगा लो, 5 + 7pq, अब माइनस 3p² q²। ठीक, अब हम क्या करेंगे भाई यहाँ पास, अब आप इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो दोनों में बाहर प्लस है तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो आपको लिख लेना है 2p² q² माइनस 3pq और प्लस में 4, और ये भी इसी तरह प्लस में 5 आ जाएगा, प्लस 7pq माइनस 3p² q², यही हमारा लिखा हुआ है। चलो अब साथी ढूंढते हैं इनके, क्या ढूंढते हैं, साथी ढूंढ लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो देखो यहाँ पे 2pq² है, तो 2pq² का साथी कहाँ, ये p² q² है, तो इसको उठा लाओ भाई, यहाँ पे 3 है ये। ठीक है, ये हमने ले लिया। फिर देखो 2pq है, 3pq है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। इसके बाद pq कहाँ, ये है, तो 7pq हम ले लेते हैं यहाँ पास। अब फिर देखो लास्ट में प्लस में 4 है, 4 लिख लो, प्लस में 5 है, 5 लिख लो, माइनस में 3 है, 3 लिख लो। अब चलो देखते हैं हम इसका, ये 3 है, ये 2 है, तो घट जाएगा, 1 बचेगा, तो 2pq² माइनस में आ जाएगा, बड़ी संख्या माइनस में। ये 7 और 3 है तो ये भी माइनस हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या प्लस में है, लार्ज नंबर, तो ये बचेगा 4pq, क्या बचेगा, 4pq। और बाकी इनको देखो, ये दोनों प्लस में है, ये माइनस, तो 5 4 9, 9 में 3 जाएगा तो 6 बचेगा। यही था भाई, देख लेते हैं। चलो 3 यहाँ पे माइनस में था, है ना, 3 ये, अच्छा 3 माइनस में नहीं था, 3 ये नहीं है, 3 इसका pq² का। ठीक है, अभी तो देखो मिस्टेक हो जाता है, तो आपको इन चीज़ों को इग्नोर करना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये 5 और 9 ही है, चलो 9, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, माइनस p² q² प्लस 4pq और प्लस 9, तो देख रहे हैं यहाँ पे आपका आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका आंसर कुछ इस प्रकार करेंगे, थोड़ा हमें तो ये सही नहीं लगती मेथड, पर ये मेथड आपका सही है, इसमें आंसर आता जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ी समस्या होती है, जब लाइक टर्म ना मिले तो बहुत समस्या होती है। ठीक है, तो खैर आपका ये सीख है। चलते हैं हम लोग सेकंड के बी में चलते हैं। सेकंड का ए है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, ये सेकंड का बी है, इसको चलो समझ लेते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि घटाना है, क्लियर है। तो चलो हम लोग पहले वाले को लिख लेते हैं। इंग्लिश में ध्यान रखना, फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम लिखा है मतलब ये इस फ्रॉम के बाद वाला पहला है और फ्रॉम के पहले वाला दूसरा है। ठीक है, तो पहले वाले को लिखेंगे, क्या दिया गया है, 5x है ना, 5x दिया है, y माइनस 2yz माइनस दिया है 2zx प्लस में दिया है 10xyz।
ये दिया गया, ठीक है। इसको ब्रैकेट लगा लो और उसके बाद हमको घटाना है तो माइनस चिन्ह लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अब हमको लिखना है इसके बाद वाला, यानी कि ये वाला लिखना, हिंदी में सही रहता है, ठीक है। जो बाद में है तो बाद में, जो पहले है तो पहले, ठीक। तो ये हो गया हमारा माइनस जेड एक्स हो गया, ये हमने बदल लिया। चलो इसमें तो बाहर प्लस में है तो यही आएगा 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ये माइनस है तो अंदर चिन्ह बदल, ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3xy, ये भी माइनस हो जाएगा 5yz, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 7zx, ठीक है। चलो अब देखो लाइक टर्म ढूंढेंगे एक दूसरे को, तो ये एक्स वाई वाला, एक्स वाई देखो कहाँ है, ये नहीं है, ये वाई जेड है, जेड एक्स है, एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई ये है, तो इसको उठा लो यहाँ से, माइनस में 3xy है, ठीक। और एक्स वाई कहाँ है, नहीं है एक्स वाई कहीं भी, ठीक है, नहीं है। अब हम ढूंढते हैं भाई माइनस 2yz, वाई जेड कहाँ, वाई जेड ये नहीं है, वाई जेड ये है वाई जेड, इसको उठा लो भाई वाई जेड। उसके बाद हम लेते हैं माइनस का 2zx लेते हैं, ठीक। zx, तो zx कहाँ है भाई, zx जेड ये है, इसको डालो 7zx, ठीक। लास्ट में हमारा बचता है xyz, जो तीनों में, तो ये अकेला है तो इसको अकेला ही रख दो, कोई इसका साथी नहीं है, देख रहे हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, देखो 5 में से 3 घट जाएगा, 2xy बचेगा, यहाँ पे दोनों माइनस में तो जुड़ जाएंगे, 5 2 7 हो जाएगा yz। अब फिर ये देखो ये 7 है, 2 घट जाएगा, 7 में 2 तो कितना बचेगा, प्लस में 5, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी क्या है प्लस में है, ठीक है। जेड एक्स हो गया, प्लस में 10xy आपका, ये तो इसका कोई साथी नहीं, तो ये यही रहेगा। अब कोई किसी का साथी नहीं मिल रहा, ये एक्स वाई है, ये वाई जेड है, ये जेड एक्स है, ये एक्स वाई जेड है, तीनों अलग अलग है, ठीक है। तो खैर आपने देखा ये आंसर इसका भी आ चुका है। हिंदी वालों को मैंने आंसर नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी, पर आंसर तो सेम ही रहेगा, सिर्फ लैंग्वेज का अंतर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 13 सेकंड का बी भी हमने कर लिया। अब चलते हैं आगे, चलते हैं। अब बी का अगर सेकंड का सी होगा तो ठीक है, नहीं तीसरा नंबर आएगा। जैसे आप ये तीसरा देख पा रहे हैं, इसको समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम पड़ेगी तो इसको हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ओके। चलो इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नीचे वाले में भी दिया गया है, माइनस तो करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलो इसको हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा स्पेस बचा के रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा लंबाई में ज़्यादा है ये क्वेश्चन, है ना, बड़ा है थोड़ा। यहाँ पे एक्स है, सॉरी, यहाँ पे एक एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा गलत हो जाएगा। वाई एक्स है, फिर माइनस में 3x² है, माइनस 6y है और प्लस 4x है, और कहा माइनस तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस लगा देना है। 6 माइनस 7y² प्लस 5xy प्लस 2x² माइनस 3y, ठीक, ये है। अच्छा ये है, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इसके आगे प्लस है तो सेम टू सेम यही आ जाएगा, प्लस रहता है तो, ठीक है, माइनस 3x² माइनस 6y और प्लस आपका 4x, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, गलत नहीं होना चाहिए। माइनस है तो अंदर अपोजिट हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक, ठीक है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। चलो खैर ये हम देख रहे हैं इसको, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। और क्वेश्चन भी देखो, इसका साथी ढूंढो, y² का कहाँ है, y², ये y² है तो इसको उठा लाओ 7y²। फिर यहाँ पे देखो yx है तो yx देखो कहाँ है, yx या xy ये है तो इसको उठा लाओ यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा, ठीक, ओके। अब चलते हैं 3x² देखो यहाँ पास है और x² यहाँ पास माइनस में है, 2x², ठीक। अब चलो 6y है, 6y पकड़ लो, 6y, y कहाँ देखो, y ये है 3y प्लस में, ठीक है। अच्छा अब कौन सा बचा 6y के बाद 4x, कौन बचा 4x का कोई साथी है, नहीं है, अब माइनस 6 है, ठीक, इसको रख लेंगे। चलो दोनों ये प्लस में है तो जुड़ जाएगा, 16y² हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, प्लस माइनस में, ये प्लस में तो घट जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, प्लस में 4 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, xy का हो या yx का हो, ठीक है, बिल्कुल।
तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा क्या, बड़ी संख्या खैर माइनस में है तो माइनस आना चाहिए एक्स वाई। खैर अभी देख लेते हैं हम लोग आगे। ये दोनों माइनस में है तो माइनस में जुड़ जाएगा, 3 2 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों प्लस माइनस है तो घट जाएगा, 6 में 3 चला जाएगा, 3 बचेगा। ये हमारा 4x है यहाँ पास और यहाँ माइनस में 6 है। ठीक, ये चीज़ें हमारी बच गई हैं। क्लियर है? ओके, तो ये देखो हमारी बड़ी संख्या माइनस में, तो हम माइनस अच्छे से बना लेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं ये माइनस। तो चलो मिला लेते हैं आंसर भाई। ये माइनस 16y स्क्वायर माइनस 6y और माइनस में 5x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4x माइनस 6। ठीक है, आंसर आ गया। तो ये आपका थर्ड हो गया। क्लियर है? चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फोर्थ नंबर में चलते हैं। ये फोर्थ नंबर है, इसको हम लोग करते हैं। इसमें कहा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी गुणनफल, गुणा करना है। तो चलो खैर लिख लेते हैं हम लोग। क्या दिया गया है, 5 माइनस 2x, ये दिया गया है हमारा 5 माइनस 2x इंटू 3 प्लस एक्स। ठीक, ये हो गया। तब इसको चाहे आप ऐसे करेंगे, देखो ये 5 जो है इन दोनों में होगा 5 का, तो पहले ऐसा करो 5 के साथ बांट दो भाई, 3 प्लस एक्स लिख लो। अब फिर माइनस का 2x है तो यहाँ पे माइनस का 2x के साथ बांट दो 3x को, 3 प्लस एक्स को। ठीक है, तो 5 के पहले इन दोनों के साथ होगा तो लिख देते हैं। फिर माइनस 2x के साथ इसका भी दोनों के साथ होगा, दोनों के साथ लिख दो। अब अंदर गुणा कर दो, तो प्लस 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 5 3 जा 15, ये प्लस 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 5 1 जा 5x, ये माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6x, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2x एक्स स्क्वायर। ठीक, तो सबसे बड़ी घात उसको पहले लिख लो या फिर जैसा है वैसे ही चलने दो। सेम सेम देखो यहाँ पे 15 हमारा है, सही है। 6 में देखो 5 घट जाएगा क्योंकि x से देखो दोनों, तो 1 बचेगा वो भी माइनस में, और ये बचेगा माइनस 2x स्क्वायर। तो ये हमारा कुछ आंसर भी मान सकती है। देखो आंसर आ चुका है हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलो खैर हम लोग चलते हैं 5th नंबर में। ये 5th नंबर आपका दिया गया है, इसमें भी प्रोडक्ट बोला है, मतलब गुणनफल। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है। चलो पहले नंबर को देख लेते हैं। 4x 3x प्लस 7xy लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, इसका निकालना है। तो देखो 4x का गुणा किया एक पदी का 2 पदी के साथ, यानी मोनोमियल का बायोनोमियल के साथ। ठीक है, चलो खैर देख लेते हैं। मल्टीप्लाई, तो ये प्लस प्लस आएगा, 4 3 जा 12 आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 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 आया, और 7 4 जा 28 हो गया। ठीक, ये हो गया, और एक्स स्क्वायर हो गया, और वाई अकेला है। ये हमारा कुछ आंसर आ गया। ठीक, चलो बी नंबर देख लेते हैं। बी नंबर क्या है, 5xy और x प्लस 7xy स्क्वायर। तो देखो ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो प्लस आएगा, 5 1 जा 5 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और y यहाँ पे नहीं है तो y ही रख दो। ये प्लस प्लस आएगा, 5 7 जा कितना होता है 35 रख दो, एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर पहले से है, एक वाई और, तो वाई 3 हो जाएगा। तो ये कुछ आंसर आ गया आपका। समझ रहे हैं, बहुत फटाका आ रहा। एक नियम सीखो, हर क्वेश्चन के लिए वो फॉलो होगा। समझ गए? आपको हर क्वेश्चन के लिए अगर हम बार बार अलग अलग रूल बताएंगे, नियम बताएंगे, तो आपको अच्छा नहीं होगा और ये सही भी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम आपको ये चीज़ नहीं कराएंगे उल्टा पुल्टा काम। चल यहाँ पे दिया गया है 6 नंबर, जोड़िए दिया गया है, यानी कि सम करना, ऐड करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहीं से कर लेते हैं, ज़्यादा जगह है ना। तो ये लिखा है 4y 3x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7, फिर प्लस में लिखा है, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। ठीक है, 2y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ है। हमने प्लस तो लगा दिया, पर पहले मल्टीप्लाई भी है प्लस भी है, तो 2 पहले मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ, फिर प्लस कर लेना। तो पहले प्लस 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 आ गया, 4 3 जा 12y और एक्स स्क्वायर हो गया। अब प्लस 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 4 5 जा 20 है ना, कितना हो गया भाई, y 2 हो जाएगा स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस
7 4 जा 28 और y अकेला है, ठीक इतना हो। अब इसको भी तोड़ लो, इस वाले को प्लस 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 2y³ आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8y² हो गया, प्लस 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 2 5 जा 10 हो गया। इनको लाइक टर्म यानी कि सेम सजाती पर ढूंढो, तो 12x² या फिर x² y कहो या y² कहो। देखो कहाँ है, कहीं है नहीं है क्या, ये वाला तो पद ही नहीं है भाई, सही है ना। अच्छा यहाँ पर देख सकते हो आप, ये y देखो यहाँ पे y था, हमने x गलती से लिख दिया है, पर कोई दिक्कत नहीं, हाँ उसको हम लोग हटा देते हैं। क्लियर है, यहाँ पे y था तो y3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा, समझ गए। यस, इसीलिए तो मिस्टेक हो रहा था, y3 समझ गए। चलो इसका साथी ढूंढो, तो यह है 2y³ है, यहाँ भी क्यूब यहाँ भी क्यूब, ठीक है। चलो अब प्लस में 20y², तो y² का साथी देखो, y² ये है, माइनस का 8 है y², यहाँ पे देखो माइनस का 28y है और यहाँ पे 10 प्लस में है। अब इसका देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो गलत हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा, 14y³ हो गया, और ये प्लस में ये माइनस में, तो 20 में 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस में 12, क्योंकि बड़ी संख्या 12 है, वो प्लस में है। अब इनका साथी कोई नहीं, तो इनको एज टीज उतार लेना सेम टू सेम, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है। अब चलो मिला लेते हैं, 14y³ प्लस 12y² माइनस 28 प्लस 10, ठीक है। और थोड़ी मिस्टेक हुई थी पर कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी भी ध्यान हटाए तो गलत हो जाएगा। चलो हम लोग आगे की ओर चलते हैं, 7वां नंबर आते हैं, क्या आते हैं, 7वां नंबर। व्यंजकों को सरल कीजिए, निर्देशानुसार मान भी ज्ञात कीजिए, वैल्यू भी निकालना है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड इवेल्युएट देम एज डायरेक्टेड, ठीक है। तो हमको इसको सिंपल भी करना है, फिर वैल्यू भी निकालना है जो डायरेक्शन दिया गया है। तो चलो ए नंबर करते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है 4y 5y माइनस 6 प्लस 4, ये दिया गया है, ठीक है, इतना दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग सब पहले सिंपल बना लेते हैं। तो ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस आएगा 4 5 जा 20 y² हो जाए, प्लस माइनस माइनस 4 6 जा 24 और y कम y और 4 बाद में है। अब ये हमारा हो चुका है सिंपल, क्या हो चुका है, सिंपल। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देखें y की वैल्यू कितनी दी है 4, तो इसको ब्रैकेट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो चलो 20 है और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 रखोगे तो स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है, लगा देना। अब माइनस 24 और यहाँ पे y अकेला है तो y को 4 बस लिखो, अब प्लस 4 हो गया। चलो इसको देख लेते हैं। अब 4 का स्क्वायर का मतलब होता है अब 2 बार उसका मल्टीप्लाई कर दो आपस में ही, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो 16 यहाँ पे रख देना है, माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16 के 6 1 आया, 4 2 जा 8 1 9, अब प्लस में 4 ऑलरेडी है। अगर इनका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 1 0 0 हो जाएगा, 16 2 जा 32 320 आ जाएगा, माइनस 96 प्लस 4। अब देखो ये प्लस में ये प्लस में, ठीक, तो ऐसा करो 320 तो हमारा रहने दो और 96 में 4 माइनस कर दो, क्योंकि माइनस प्लस अलग अलग है, तो 92 बचेगा, कितना बचेगा 92। अब आराम से 92 को घटा दो, 10 में 2 गया 8 बचा, ये 1 था, इससे लेके 11 में 9 गया, 9 2 11 होता है, और इसने 1 दिया था तो 2 बचा। आपसे नहीं बनता, ऊपर नीचे करके आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा पहले का आंसर हो गया, क्या हो गया, पहले का आंसर ए नंबर हो गया। अब चलो बी नंबर कर लेते हैं। बी नंबर में दिया गया है 2y प्लस 3 4y माइनस 7, क्या दिया गया है, माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2, ये दिया गया है। तो चलो पहले इसको सिंपल कर लेते हैं, 2y लिखा रहने दो, और ये प्लस में 3 4 जा 12y हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे 3 7 जा हो जाएगा आपका 21, कितना हो जाए 21। अच्छा ये स्क्वायर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है स्क्वायर, तो इसको पहले स्क्वायर हटाओ, पहले क्या करो स्क्वायर पहले करना है, इसको पहले अभी मल्टीप्लायर रहने देते हैं।
देखो स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे क्या करना, 3 लिखा रहने देना और इसको 4y माइनस 7 और फिर 4y माइनस 7 2 बार कर देना, क्योंकि स्क्वायर का मतलब डबल टाइम्स आपस में ही मल्टीप्लाई है। तो 2y प्लस ये 3 4 जा 12 हो जाएगा y, और ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पे कितना था, 7 था, क्या था 7 था, ठीक है। तो 3 7 जा 21, ठीक, ये हो जाएगा हमारा। लेकिन यहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई है, बड़ी दिक्कत है भाई। तो आपको क्या करो, एक और उपाय करते हैं, चलो ठीक है, परेशान नहीं होना है। चलो इसको पहले हम लोग ऐसा करते हैं, इन दोनों को आपस में ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो बगल में, और जो आएगा उसमें फिर 3 का कर लेंगे, ठीक है, 3 का बाद ही में कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। चलो आपस में इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर से करते हैं लेफ्ट में, 4 4 जा 16 वाई बाई वाई स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4 7 जा 28 वाई, अब ये माइनस प्लस माइनस 7 4 जा 28 वाई, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 7 जा 49, आया इतना भाई, ओके, इतना आ चुका हमारा। देखो तो 16 वाई स्क्वायर, ये दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो 28 28 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब प्लस में 49 है, इतना हमारा आ गया। इसको लिख लो ब्रैकेट में, 3 के ब्रैकेट में लिख लो 16 वाई स्क्वायर माइनस 56 वाई प्लस 49, ये ब्रैकेट है, प्लस 2 बाहर रखे रहना। अब क्या करो, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करना है, 16 3 जा 48 वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 56 में करेंगे हम किसका, 3 का करेंगे, किसका 56 में 3 का करेंगे तो ये लगभग 168 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 168। अब 3 का करेंगे 49 में तो ये आ जाएगा लगभग 147 के लगभग आ जाएगा। अब प्लस में 2 लिखा है तो इसको 2 लिखा रहने दो, ठीक है, प्लस 2, क्लियर है, यस। चलो अब साथ ही मिलाओ 2y, y कहाँ है और ये y है तो इसको लाओ 168y, फिर यहाँ पे दिया है प्लस में 48 वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर और कहीं नहीं है, फिर हमारा बचा ये तो चला आया, ये बचा हमारा, दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएंगे 149 हो जाएगा। चलो अब ये दोनों ये प्लस माइनस है तो घट जाएगा, क्या जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा 168 में अगर 2 माइनस कर देते हैं तो 166 बचेगा y, समझ गए। और यहाँ पे माइनस बड़ी नंबर माइनस में आएगी, अब प्लस हो जाएगा 48 वाई स्क्वायर प्लस 149। ये हमारा सिंपल हुआ है जाकर, अभी क्या हुआ है, सिंपल हुआ, अभी तो हम लोग मान रखे ही नहीं, क्या मान तो रखे ही नहीं, सही है। अब यहाँ पे बड़ी घात वाई स्क्वायर, इसको पहले भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, चलो सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ओके, चलो लिख देते हैं यहाँ पे आर करके या करके, इसको पहले 48 वाई स्क्वायर को पहले कर लो और इसको बाद में कर लो 166 वाई को, और इसको और बाद में कर दो, ठीक। अब यहाँ पे रखना है हमारा वाई स्क्वायर, कितना बोला था भाई, देखो सेकंड में 1 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं, खैर यहाँ पे तो अब जगह भी नहीं लग रही ज़्यादा, है ना, क्या किया जाए भाई, इसको हटा देते हैं, ठीक। इसको आप रफ वर्क में साइड में लिख लेना, यहाँ पे बता देते हैं थोड़ी सी जगह लग रही है, यहाँ पे कट कर देते हैं, इधर हम ही होंगे, दिख रहे होंगे, है ना। चलो तो यहाँ पे देखो रखते हैं तो 48 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 166 इंटू वाई, अब प्लस यहाँ पे रहेगा आपका 149, तो हमारा हाई है, 1 का स्क्वायर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, इसमें भी 1 का करेंगे वही आएगा, ये हमारा ऑलरेडी है, ठीक। अब इनको जब हम करेंगे तो इनको आपस में माइनस करेंगे, ये प्लस, ये देखो ये प्लस में ये प्लस में, तो दोनों को जोड़ दोगे तो 197 आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस, अब इनको माइनस करोगे 31 आ गया, ठीक। 7 में 6 गया 1, और ये फिर आपका 9 बचेगा, 9 में 6 जाएगा 3 और 1 में गया 0, ठीक है। तो आ गया कुल मिला के अपना कितना आंसर 31 का, कितना आ गया 31, तो ये आ चुका आंसर, खैर ठीक। तो ये हमारा
काफ़ी मतलब इसको आप जितना ध्यान सुनोगे ना रूल, उतना आपसे बनने लगेगा। चलो खैर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 7 था, ये 8 नंबर में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? 8 नंबर में। फ्रॉम द एक्सप्रेशन 3a² - 8 सब्ट्रैक्ट a√a² + a - 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑप्टेन एक्सप्रेशन फॉर a = -3। ठीक है, तो कह रहा कि व्यंजक 3² - 8 में से इसमें से 3² + 7 को घटाइए तथा प्राप्त व्यंजक में a = -3 रखिए। तो इसमें लिख के दे दिया, उनमें करने के डायरेक्ट बोल दिया था। तो लिख लेते हैं 3² - 8, इसमें क्या कर रहा है? माइनस करना है। ठीक है, क्या करना है? माइनस करना है यहाँ पे a√a² + a - 7, इसको करना है। क्लियर है? ओके, तो चलो सिंपल कर लेते पहले। 3a² - 8, ये माइनस प्लस माइनस a³ हो गया, माइनस प्लस माइनस a² हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 7। अच्छा, a का होगा तो 7a हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम लोग वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे रख देते हैं, कितना दिया गया है? a की इक्वल दिया है, -3 दिया है। तो चलो रख देते हैं यहाँ पे। तो 3, a की वैल्यू 3 है, माइनस में 3 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -8। ये हमारा इधर का हो गया। अच्छा, इसमें और घट भी सकते थे और शायद कि नहीं, कि हमको थोड़ा आसान हो जाता। तो पहले इसको करते हैं और इसको छोटा करते हैं तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, आएगा इससे भी, लेकिन थोड़ा आसान और आपको बताने की कोशिश प्रयास करते हैं। ठीक है, टाइम थोड़ा सा लग रहा है बट कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो सीखना है। यहाँ पे देखो 3a² है, इसका साथी a² का चलो उठा लो यहाँ से, ये माइनस में a² है, उठा लाए हमने। -8 है, 8 का साथी कोई नहीं है। ठीक है, a³ का साथी भी कोई नहीं है, और +7a का साथी भी नहीं है। तो देखो 3 में से 1 जाएगा, 2a² बचेगा। और बड़ी पावर को पहले रखते हैं, क्या करते हैं? पहले रखते हैं। क्लियर है? ऐसा ही किया जाता है। माइनस ये 3 हो गया, इसको बाद में रखते हैं, प्लस में 2a² बचा था। अब फिर यहाँ पे 7a को रखो आप, फिर लास्ट में अचल नंबर को रखना आप। ठीक है, लास्ट में रखा जाता है इसको 8। ये हमारा बचा। अब इसी में मान हम रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे a = कितना दिया था? -3 दिया था। चलो रख दो यहाँ पे। तो -a की जगह पे -3 रखेंगे, तो माइनस पहले से भी है तो उसको लगाए रखेंगे। 2 -3 और स्क्वायर +7 मल्टीप्लाई -3 और माइनस हो जाएगा 8। ठीक है, चलो अब ये 3 बार माइनस को करेंगे। कितनी बार? माइनस को 3 बार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 3 बार करेंगे तो 3 × 27, 3 × 9, 9 × 27, अब माइनस रहेगा, अंदर भी रहेगा माइनस, -27 आएगा। क्या आएगा? -27 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 बार माइनस है तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 × 9, 9 दूना 18। ये एक बार है तो माइनस हो जाएगा, 7 × 21, अब -18 ऑलरेडी है, -8 सॉरी। ठीक, चलो देखते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये बचा 18 -21 -8। अब देख रहे हो 2 माइनस में है, 2 प्लस में है, तो ऐसा करो दोनों को प्लस प्लस को जोड़ दो। 8 7 15 की 5, 1 आया, 2 1 3 1 4। इधर हो गया आपका, जोड़ दो, 21 में 8 जोड़ोगे तो 29 आ जाएगा। ठीक, अब इनको घटा दो, 15 में 9 जाएगा, 9 6 15 होता है, और 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा, 16 आ गया। मतलब कुल मिला के हमारा आंसर 16 आ चुका है। क्लियर है? यस। तो थोड़ा समय लगता है बट आसान करने से आसान हो जाता है। ठीक, चलो परेशान नहीं होना है, आगे चलना है हमको। ये तीसरा नंबर है, ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, यस। फर्स्ट और सेकंड दिया गया, 2 दिए गए हैं। सिंप्लीफाई करना है, सरल कीजिए। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। पहला नंबर क्या दिया है? a² - 3 और दिया गया है b² - 4 + 7। ये भी उसी तरह कुछ है। ठीक, ये आपस में मल्टीप्लाई करना है इनको, तो ऐसा करो, बांट दो एक एक करके। तो a² के साथ दे दो b² - 4 एक बार -3 है तो इसके साथ दे दो b² - 4 दे दो।
ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ें हमने कर दी। अब प्लस में 7 कर दिया, क्लियर है, यस। अब ये चीज़ें हमारी हो चुकी है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। ये प्लस 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 हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 4a स्क्वायर हो गया, ठीक। अब ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 3b स्क्वायर, क्या हो गया, 3b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, प्लस 7 हमारा रहने दो। चलो इसका साथी देखो, कोई ए स्क्वायर बी स्क्वायर का साथी है, नहीं है। अब ये ए स्क्वायर का साथी है, नहीं है, लिख दो। बी स्क्वायर का साथी है, नहीं है। ये दोनों आपस में प्लस हो सकते हैं क्योंकि अचर अचर कांस्टेंट है। 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कुछ इस प्रकार आ रहा है। चलो खैर देख लेते हैं, कहीं गलत नहीं हुआ होगा तो आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस दे रहा है ना। भाई जब इसका हम करेंगे इसके साथ तो ये प्लस माइनस माइनस ही आना चाहिए, सही है ना, यस। यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, जो लिखा इसको यहाँ पे प्लस लिखा और यहाँ माइनस लिखा। हिंदी वाले में देखें प्लस है, ये देखो यहाँ मिस्टेक हमने यहाँ से लिया था। अगर ये प्लस होता तो हम लोग प्लस रखेंगे, प्लस रखेंगे, ठीक है, तब आ गया ए स्क्वायर, क्लियर है, यस। आगे देखिए हम लोग माइनस बी स्क्वायर, 3b स्क्वायर बिल्कुल है, और यहाँ पे 5 आ रहा है। तो जब इसका गुणा हम लोगों ने यहाँ पे भी किया था तो ये भी हमारा प्लस रहा होगा, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा, क्लियर है। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। ये हो गया माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। तो 12 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, बड़ी संख्या माइनस में। समझ गए कि क्यों गलत हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ से देखा था, ये देखो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, हाँ, बाकी यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो मैंने इस यहाँ से ले लिया था, ठीक है। तो बाय द वे ये गलत हो गया था, बट हम लोगों ने सही किया इसको, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत लिख लिया गया था। चलो सेकंड नंबर देखते हैं हम लोग। ये काफ़ी डेंजर दिख रहा है, पर कोई नहीं। यहाँ पे दिया गया है 2/3 x माइनस 3/2 y। इधर दिया गया है आपका 3/4 x प्लस 4/3 y। अब इसको कह रहा है तो इसको भी इसी तरह बांट देना है, ठीक। तो ऐसा कर लो, 2/3 लिखा हुआ है x, इसके साथ बांट दो, ये पूरा लिख लो इसके अंदर, ठीक है, बारी बारी से, प्लस 4/3, इस बार साइन ध्यान रखना, ठीक है। ये माइनस 3/2 y लिख लिया। अब फिर इसके अंदर ये पूरा लिख लो, ठीक है, 3/4 x है, सॉरी यहाँ पे, अब प्लस का 4/3 y है। चलो अब इसको हम लोग यहाँ पे जगह थोड़ा दूर से करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा दूर से करते हैं। चलो इसका 2/3 है। अब यहाँ पे 3/4 ले लेते हैं हम लोग, अंक को एक तरफ ले लेंगे, ठीक है, और x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये प्लस 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 हो जाएगा, और 2/3 है, ठीक, और इसको 4/3 ले लेते हैं, यहाँ से क्या ले लेते हैं, 4/3 ले लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई हो जाएगा, क्लियर। अब ये वाला कर लेते हैं माइनस 3/2 है, 3/2, और यहाँ से लेके 3/4 ले लेते हैं 4। एक्स वाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई। ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस आएगा। 3/2 है, ये वाई है और ये वाई है, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। बट अभी फ़िलहाल हम लोग इसको पहले इसका भी ले लेते हैं, 4/3। 4/3 हमने ले लिया, और ये वाई स्क्वायर हो गया। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो ये कट रहा है, अलग कलर से काट देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 आया, तो ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा, तो 1/2 x² आ गया, ठीक। प्लस यहाँ पे देखो कोई नहीं हो रहा, तो ये मल्टीप्लाई हो जा, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, xy हो गया। माइनस यहाँ पे देखो कोई कट रहा, 2 से 3 नहीं कट रहा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और नीचे 4 2 जा 8 हो जाएगा xy। यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे कट रहा, बिल्कुल कट रहा, 2 2 जा 4, 3 3 से कट गया, 2 ऊपर बचा, तो 2y² आ जाएगा, ठीक। अब चलो मिला लेते हैं आंसर, कोई किसी के साथी नहीं है। ये है 1/2 x², यहाँ पास
अच्छा कोई साथी मिल रहा क्या? एक्स वाई मिल रहा, सॉरी। हाँ चलो खैर, एक्स वाई मिल रहा है यहाँ पे, तो हम एक बार और बढ़ा देते हैं। एक्स वाई मिल रहा था, देखो एक माइनस में एक प्लस में, तो यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे बगल में सॉल्व करना। कैसे करोगे? यहाँ पे हम आपको बताते, ध्यान समझना। 8/9 है, अब माइनस में है आपका 9/8, ये दिया गया है। अब ये फ्रैक्शन बन जाएगा, तो इसको क्या करो, एलसीएम लेके करो। 9 8 अलग अलग है दोनों, एक प्राइम नंबर एक कंपोजिट नंबर, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेना तो वह एलसीएम होगा। तो 9 8 72 होता है, ठीक। तो 9 8 72 8 है, 8 का गुणा ऊपर करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, माइनस 8 9 9 आया, 9 9 81 हो गया। तो यहाँ पे बताओ 81 में 61 घटा दो भाई। हाँ तो 1 में 4 नहीं जाएगा, 11 में 4 जाएगा, तो 7 4 11 7 बचेगा। ये 7 बचा, 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस, तो -17/72 आया। कितना? -17/72 और एक्स वाई जोड़ दो, ये दोनों खत्म हो गए, ठीक है। इधर बचा -2y², समझ गए? यस। अब मिलाते हैं 1/2x² माइनस 17/72xy माइनस 2y² आ गया। यस, अब आंसर आया जा करके। तो काफ़ी ज़्यादा जटिल था, बड़ा भी था, कोई दिक्कत नहीं, रोल से चलोगे सही आएगा, बट अब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी गलत नहीं होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। देख लो कभी कभी मेरे से खुद मिस्टेक हो पा रहा, क्यों? क्योंकि वो नज़र का खेल है भाई, और यह छोटे छोटे दिख भी रहे हैं, ठीक है। क्योंकि छोटा छोटा मैंने कर रखा है इसमें लिखने के लिए, ठीक है। तो जैसे थोड़ा सा इधर उधर हुआ कि गलत हो सकता है, ठीक है। चलो खैर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग। हाँ, ये आंसर हिंदी वालों के लिए था यहाँ पास, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हम लोग कर लिए। तो खैर आपको आई होप कि यूजफुल लग रहा होगा, आपने कुछ न कुछ सीखा होगा वीडियो से। अगर नए हैं चैनल पे, पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और कमेंट करके बताएं कि आपको पसंद आया कि नहीं आया। और जो पुराने हैं वो बिल्कुल लाइक करें, और वो भी कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर भी कमेंट करें, नहीं प्रॉब्लम फिर भी करें कि हाँ सर बहुत अच्छा है ना, बिल्कुल। तो हम लोग को अच्छा लगता है कि आप बिल्कुल देख रहे हैं, और हम लोग और लाते हैं मेहनत करके, ठीक है। तो चलिए खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बच्चों को, है ना, सभी बच्चों को बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है, बिल्कुल।